जय माता सरस्वती की जय। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संवाद क्या होता है? संवाद शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक संस्कृत की वद धातु से हुई है। वद धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, तो संवाद भी क्या हुआ? वार्तालाप, बातचीत या संभाषण, ये संवाद होता है। और जब इसको लिखित रूप दे दिया जाए तो वो संवाद लेखन। मौखिक है अकेला वो संवाद है, और लिखित रूप होने के बाद संवाद लेखन। तो संवाद मौखिक रूप से होता है और संवाद लेखन हो गया, तो ये लिखित रूप से हो गया। आपकी परीक्षा में यह 5 अंक का पूछा जाएगा और बहुत ही सरल होता है। ये 5 अंक आपके लिए बहुत आसान होता है। बिना कुछ मेहनत किए आपको सिर्फ एक लिखने का ढंग होना चाहिए। इसकी विशेषताएं, तो संवाद लेखन आप समझ गए कि दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है वही संवाद होता है। और संवाद दो व्यक्तियों के बीच में, 2 से अधिक के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है तो 2 के बीच में ही संवाद होता है। संवाद सजीव के बीच में भी हो सकता है और कल्पना के आधार पर निर्जीव के बीच में भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए कि आप अधिकतर सजीव के बीच में ही होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में, लेकिन कभी निर्जीव के बीच में भी दे दिया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। हमें इनके नियम पता होने चाहिए क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवाद जो लेखन है उसमें इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। क्यों? एक तो प्रिय छात्रों, आप अपनी जो पेन है, पुस्तक है, वो साथ में लेकर बैठना जब भी आप सुनते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको दिखने में कुछ पता नहीं कि समझ आए नहीं आए, तो हम पूरा बोलते जाते हैं। ये बातें आप अपनी पेन पुस्तक लेकर के कॉपी में एक जगह पर आप लिख सकते हैं, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की असुविधा न हो। चाहे रफ कॉपी में लिख लो, फिर नोटबुक में लिख लो, आप जहाँ भी चाहें वहाँ लिख सकते हैं। तो आप एक जगह पर अपना जो भी विषय वस्तु है वो लिख कर रखें। तो इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जो संवाद लेखन की विशेषताएं हैं, वाक्य क्या बताया? छोटे वाक्य। क्यों कहा छोटे वाक्य और सरल वाक्य? क्योंकि परीक्षा में शब्द सीमा निश्चित कर देते हैं कि आप 50 शब्दों में लिखिए। तो आप यदि बड़े बड़े वाक्य लिख देते हैं तो 2 ही वाक्य में संवाद पूरा हो जाएगा 50 शब्दों में। लेकिन कम से कम आपके 5-5 वाक्य, यानी 2 के बीच में 5 संवाद है तो 1 के 5 वाक्य होने चाहिए। मान लिया वो संवाद आपको छात्र और शिक्षक के बीच में भी हो सकता है, पिता और पुत्र के बीच में भी हो सकता है, दुकानदार और ग्राहक के बीच में भी संवाद हो सकता है। जो भी जिनके बीच में भी संवाद है ना, आप आगे जरूर लिखेंगे उसके बारे में। मान लिया अभी पुत्र और पिता के बारे में है तो पुत्र लिखकर आपने डैश लगा दिया इसमें, पुत्र, आप पुत्र जो बात करेगा, फिर पिता। और एक एक ही जैसे हम वाक्य हैं एक एक लिखेंगे उनको क्रमबद्ध करके। ये नहीं कि आपने पिता के 5 वाक्य इकट्ठे लिख दिए फिर पुत्र के 5 वाक्य, तो वो संवाद निरस होगा, रोचक नहीं होगा। तो संवाद एक वाक्य वह बोलेगा, फिर दूसरा उसके जवाब में वही बोलेगा। क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए इनका। उसी के बाद में, यानी कि एक बात कहीं से उठा दी, दूसरी बात कहीं से उठा दी, इस प्रकार संवाद नहीं होना चाहिए। तो छोटे वाक्य हों, सरल वाक्य हों और स्वाभाविक हों, नेचुरल, जैसे ये लगे ना कि हाँ ये वास्तविक है, बनावटी नहीं है, इसमें कुछ उनका लॉजिक होना चाहिए, रियलिटी दिखनी चाहिए कि हाँ 2 के बीच में संवाद इसी प्रकार होता है। अभी जैसे मान लिया आप कोई सब्जी वाला आया, आपके घर के पास ही आ गया, सब्जी वाला है, रेहड़ी वाला है, और आपने उससे सब्जी लेनी है। तो इस तरह ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि जैसे सब्जी वाला आम बोलचाल जो और ग्राहक के बीच में संवाद होता है।
सब्जी वाला किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है? ले लो बाबूजी सब्जी ले लो। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है वो। हाँ, ये स्वाभाविक शब्द लगेंगे। फिर क्या है, ग्राहक क्या पूछता है? हाँ हाँ भैया टमाटर हैं? हाँ टमाटर हैं। क्या भाव हैं? वो कहेगा 10 रुपये किलो हैं। 10 रुपये किलो तो आप महंगे दे रहे हैं। फिर ग्राहक कहेगा, ग्राहक लिखकर तो दोनों के आप सब्जी वाला आगे लिखेंगे, डैश लगाएंगे, फिर उसका वाक्य लिखेंगे। फिर आप ग्राहक ने क्या कहा वो लिखेंगे, डैश लिखेंगे। अभी तो सब्जी वाला आया था, ग्राहक कहेगा वो 5 रुपये किलो दे रहा था। फिर वो कहेगा नहीं बाबूजी मेरे अच्छे टमाटर हैं। और वास्तविकता किस तरह है? जब मैंने कहा कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, बनावटी नहीं। आपकी इस तरह का लेखन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करना कि जो परीक्षक होता है, चेक करने वाला, वो निराश हो जाए कि ऐसी बात होती ही नहीं। जो आम बोलचाल, ताकि पढ़ते समय यह लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा संवाद लिखा, रोचक, बिल्कुल यही बातें होती हैं, ऐसी इस प्रकार घटित हो। एक वाक्य पढ़े तो अगला वाक्य पढ़ने को मन करे। अब क्या है, बनावटी नहीं। अब सब्जी वाला की जिस तरह की बात करता है, आप लिख दो कि सब्जी वाले ने कहा मेरी सब्जी तो सोने के जैसी, चांदी के जैसी, हीरे के जैसी। तो ये वास्तविक नहीं है। इस तरह के प्रयोग ना शब्द कोई करता ही नहीं। आपने कर दिया, लिख तो दिया आपने संवाद, लेकिन क्या ये वास्तविकता नहीं होगी। अधिक से अधिक वो क्या कह सकता है, अपने टमाटर को ये कह सकता है कि देखो बाबूजी सेब जैसे टमाटर हैं। हाँ, ये तो एक ये है कि चल सकता है इस तरह की उपमा, इस तरह के शब्दों का वह प्रयोग करते हैं। तरबूज है तो कह सकता है देखो चीनी के जैसा मीठा, शरबत जैसा मीठा है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वह बिल्कुल लाल है। तो वास्तविकता जो लगे, हम बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, वही लगना चाहिए। ये नहीं कि उपमा कुछ ऐसी दे दें, बड़ी बड़ी उपमाएं दे दें कि इससे मैंने बहुत अच्छा लिख दिया। ये नहीं, सरल हो और वास्तविक हो, उसका कोई लॉजिक भी हो कि हाँ वास्तव में ही ऐसा होता है। और पात्रानुकूल शब्दों का प्रयोग क्या है? पात्र के अनुकूल हो और विषय के अनुकूल। पात्र के अनुकूल मतलब देखिए, पात्र जैसे अब शिक्षक है और छात्र है, तो शिक्षक जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है, उसी प्रकार के शब्दों का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। और छात्र मर्यादा में रहकर, यानी छात्र मर्यादा में रहेगा, शिक्षक अपनी मर्यादा में रहेगा। शिक्षक जो शब्द बोल सकता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बीच का संवाद है, तो उसी तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दो आम बोलचाल अनपढ़ व्यक्ति है कोई, तो वो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है तो वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लिया पुलिस और चोर के बीच संवाद आ जाए, तो पुलिस तो डांट सकती है, फटकार सकती है। चोर कभी डांट सकता है पुलिस को? नहीं, डांटने का प्रयोग कर सकता। तो जो डांट फटकार के शब्द हैं, यानी पिता पुत्र के बीच हो चाहे, तो पिता बच्चे को डांट भी सकता है, डांट कर शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पुत्र तो अपनी मर्यादा का पालन ही करेगा। तो ये संवाद इस तरह दिखना चाहिए कि हाँ वास्तविक है और इसमें किसी तरह की बनावट नहीं है। और पात्र के अनुकूल और विषय के अनुकूल, जो जो पूछा गया विषय उससे भटककर नहीं होना चाहिए, क्रमबद्ध चलना चाहिए। कैसे? अब मान लिया हम सब्जी वाले के साथ ही चल रहे थे, संवाद चल रहा था कि टमाटर हैं, तो हम सब्जी वाले के पास गए, टमाटर देखे, तो उसने क्या कहा कि टमाटर, उसने कहा था 10 रुपये किलो है, तो ग्राहक ने कहा नहीं 5 रुपये किलो तो वह दे रहा था। तो सब्जी वाला फिर कहेगा कोई बात नहीं, आप 2 रुपये कम दे देना, चलो 8 रुपये किलो लगा लो, उससे मेरे टमाटर अच्छे हैं। अच्छा तो दे दो आप। सब्जी वाले के पास 1 किलो ही और बचे थे, सब्जी वाले ने कहा बस मेरे पास यही बचे हैं, आप ये 1 किलो और ले जाओ, बस 10 रुपये में सारे ले जाओ। आप सब्जी वाला और कहेगा लो लो धनिया भी डाल देता हूँ इसमें, हरी मिर्ची भी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है आप और सब्जी ले। आप ये पूछ सकते हैं उस समय कि ये घिया है, ये कैसे हैं, आलू किस प्रकार दिया आपने, तो एक क्रम चल पड़ा। अब आप सब्जी ले रहे हैं और एकदम से सब्जी की बात छोड़ करके आप कहें भैया आप तो कल नहीं आए थे, आप 2 दिन परसों भी नहीं आए थे, मैंने सब्जी दूसरे से ली, तो क्रम एकदम से आपने हटा दिया वहां से। संवाद तो चलता रहेगा लेकिन क्रमबद्धता को नहीं तोड़ना चाहिए आपने। इस प्रकार से जो बात हम कर रहे हैं उसी से जुड़ती हुई अगली बात हमने कहनी चाहिए, करनी चाहिए, तो वो क्रमबद्धता होती है। और उसी हम विषय पर रहते हैं, विषय से भटकते नहीं कि दूसरी बात पर
नहीं आए थे तो क्या बीमार हो गए थे, यानी बात बदल बदल कर हमने एकदम से नहीं। तो जो जो संवाद उस समय चल रहा है उसी के 5-5 वाक्य हमने लिखने चाहिए। संवाद देखो आज से नहीं, आप हर जगह होता है संवाद, नाटकों में भी संवाद होता है दो के बीच में, कथाओं में, कहानियों में। आप भगवत गीता उठाइए, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, पढ़ने को मिलेगा आपको। रामायण में राम के साथ संवाद होता है, राम का कभी भरत का होता है। तो ये संवाद परंपरा बहुत, मतलब ये तो आदि अनादि काल से, जब से पढ़ना आरंभ हुआ तब से ही। तो आपसे हो सकता है परीक्षा में ये निश्चित नहीं कि एक तो ये नहीं होता इसमें कि जो संवाद होता है कि इस कक्षा में ये नियम है, आप अभी 9वीं कक्षा में हैं, ये संवाद लिखना है तो यही नियम है। 10वीं में लिखेंगे यही लिखेंगे, 8वीं में लिखेंगे यही लिखेंगे। तो किसी कक्षा के लिए अलग नहीं है यह संवाद, कोई नई विधा भी नहीं है हमने। और फिर क्या है, विषयानुकूल हो, हास्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, व्यंग्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बीच बीच में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं हम, हास्य का, व्यंग्य का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का। जैसे हंसी की कोई बात है बीच में, हास्य हो गया, मुहावरों का प्रयोग, व्यंग्य। व्यंग्य कैसे, मान लिया अब व्यंग्य किस, जैसे कटाक्ष होता है ना, कोई ताना, कटाक्ष के रूप में कोई बात कहना, व्यंग्य के रूप में कोई बात कहना। अब मान लिया कोई कक्षा में किसी छात्र ने चोरी की और दो बच्चे उसे पकड़कर, दो बच्चों ने चोरी पकड़ी और वो अध्यापक के पास लेकर गए। तो अध्यापक जाने के बाद अध्यापक ने कहा शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या हो गया, व्यंग्य की भाषा में एक कटाक्ष हो गया, उस पर ताना हो गया। फिर क्या, कोई मुहावरों का प्रयोग भी कर सकता है, अध्यापक भी छात्र भी। आप इस प्रकार लिखना कि भाई हाँ ये अध्यापक कह सकता है ऐसी बात को, इस प्रकार संवाद लिखना वहां पर। तो अध्यापक ने क्या कहा वहां पर, शाबाश कहकर तो उन्होंने व्यंग्य कर दिया। और फिर कोई बात, मान लिया मुहावरा डाल सकते हैं आप बीच में कि आपने तो अपने माता पिता की भी नाक कटवा दी ऐसा कार्य करके, अध्यापक ने कहा। फिर छात्र क्या है, कहेगा कि ठीक है गुरुजी, मैं भविष्य में ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा। और मतलब शब्दों का रोचक प्रयोग कर सकते हैं, मैं अच्छे कार्य करूँगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा, ठीक है, अपने जो कुल की शान है उसको 4 चांद लगाऊंगा। तो ये क्या हो गए, मतलब मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकारों का प्रयोग, बीच बीच में कभी पर्याय, विलोम, जय, पराजय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम इकट्ठा कर सकते हैं कि हाँ। तो इससे भाषा रोचक होती है, अच्छी लगती है। वाक्य बराबर होने चाहिए। वाक्य बराबर मतलब मान लिया आपने पुत्र का लिखा एक, तो पिता का फिर एक, फिर पुत्र का एक, पिता का एक। मान लिया 10 वाक्य हो गए दोनों के, आपके 5-5 वाक्य, 5 अंक के लिए बहुत हैं। एक पृष्ठ से अधिक न लिखें। प्रिय छात्रों, जैसे ये पुस्तिका रखी है, आपने इसमें संवाद लिखना है, तो ये एक पृष्ठ आपके जैसे जो वहाँ पर परीक्षा में भी आपको मिलती है, जो सीट होती है आंसर लिखने के लिए, तो उस पे मान लिया आपका पत्र यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, आपने संवाद लिखना, तो 2-4 लाइनें बची, तो यहाँ से शुरू मत कीजिए आप उसको, क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन यहाँ तो पूरा नहीं होगा। अगर छोटा कोई 1-2 अंक का तो आप प्रश्न संख्या डालकर यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 5 अंक का क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है, उसका प्रारंभ नए पृष्ठ से कीजिए। ऊपर प्रश्न संख्या लिखिए, पिता, फिर पुत्र, फिर मान लिया या छात्र है या शिक्षक है, प्राचार्य है, आप प्राचार्य से संवाद है, कहीं घूमने के लिए गए, टूर पर गए और वापस आए, आपका प्राचार्य जी से मुलाकात हुई, संवाद लिखिए, आप अपना अनुभव बताइए। तो आप प्रणाम करेंगे कि प्राचार्य जी से मिले, नमो नमः गुरुवर, प्रणाम आचार्यवर, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। सुप्रभात अध्यापक, सुप्रभात शिक्षक, अपने शिक्षकों से मिलिए जब, तो आप कैसे हैं। फिर क्या है, प्राचार्य जी या शिक्षक होंगे तो यही पूछेंगे कि हाँ दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, आप कैसे हैं, आपकी यात्रा कैसी रही। ये भी प्रिय छात्रों ध्यान रखिए, आप विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे मान लिया आप प्रश्न करेंगे आप कैसे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाएंगे। देखिए आपकी विषय वस्तु यदि अच्छी है, ठीक है, आपका लेख भी स्पष्ट है, आपने किसी प्रकार की वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी नहीं की, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं किया, और विराम चिन्हों का प्रयोग भी सही से कर देते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है, पूरे 5 अंक तुरंत दे देता है। प्रभावित होता है इससे जो परीक्षक होता है, आपका जो एग्जामिनर पर जो चेक करने वाला है, तो पूरे अंक मिलते हैं।
तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहीं पे विस्मय आदि बोधक शब्द का प्रयोग है तो वह भी करना चाहिए। कोष्ठक आ जाए कहीं पर, कोष्ठक कैसे आ जाती है, जैसे मान लिया दो के बीच में संवाद चल रहा है कि मोहन और सोहन के बीच में संवाद है, और या गीता या सीता के बीच में संवाद है, बीच में राधा आ गई, तो आप क्या लिखेंगे, राधा का प्रवेश, इसको बीच में बंद कर दिया आपने। या कई बार जैसे आपने नाटक में भी पढ़ा होगा कि मान लिया कोई उसके लिए जल लेकर आया है, चाय लेकर आया है, ठीक है, तो उसने क्या किया अपना कि जैसे ही वो उसको लेकर आता है तो उसने क्या किया, वो स्वीकार किया। तो जल उठाते हुए या चाय उठाते हुए, आगे वो बात को बोलता ना, तो इन चाय उठाते हुए, तो इस बात को हमने कोष्ठक में बंद कर देना है। तो ये क्या है कि आपको विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे से पता है। कहीं पर अल्प विराम है, कहीं पर अर्ध विराम है, कहीं पर पूर्ण विराम है, तो आप विराम चिन्हों का प्रयोग भी अच्छे से करेंगे तो वो सोने पर सुहागा होगा, पूर्ण अंक आप प्राप्त करेंगे। हर जगह ही कि एक ने बोला, इसके बाद में दूसरी कोई बात है कि जैसे उन्होंने कहा नमस्कार, आप कैसे हैं, तो नमस्कार के बाद थोड़ा सा रुकेंगे आप, तो वहाँ पर हमने कोई भी अल्प विराम प्रयोग कर दिया गया। तो ये अधिक ज़्यादा की कोई बात नहीं कि आपने हर पूर्ण विराम ही, आप बस कोमा जैसे होता है और पूर्ण विराम होता है, इनका अधिक प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग होता है और कोष्ठक का प्रयोग। तो ये क्या हो गए हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग, ये भी हमें अच्छे से करना चाहिए। और नाम आगे ये जरूर लिखें आप, मान लिया नाम आगे ये होगा ना जिसके बीच में भी संवाद है, पुलिस वाला या चोर, तो आप जो भी है, अधीक्षक है, छात्र है, शिक्षक है, तो उनका नाम अवश्य लिखेंगे। राम श्याम है तो पहले राम आप लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, राम ने कहा, श्याम ने यह कहा, माता पुत्र है तो पहले आप माता लिखेंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, पुत्र लिखकर फिर हाइफन लगाएंगे, एक 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 एक, यानी दोनों के 5-5 आप वाक्य जरूर लिखना। इतना हो सकता है एक के 5 लिख दी, दूसरे के आप 6 लिख सकते हैं, अधिक से अधिक 7 लिख सकते हैं बस, लेकिन दोनों के 5-5 अवश्य लिखें और बहुत अधिक नहीं लिखें। विस्तार शब्द सीमा निश्चित होती है, एक पृष्ठ से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लगभग दोनों के बताया, आप 5-5 वाक्य लिख देना, इतना बहुत होता है। ज्यादा से ज्यादा 6 या 7, बस इससे अधिक वाक्य लिखने की, एक के 6 या 7, यानी दोनों के 6-7 नहीं, एक के 6 या 7 वाक्य आप लिख देना। तो ये संवाद लेखन के नियम हैं। आशा है ये आपको समझ आए होंगे। फिर भी यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो वह अपने अपने अध्यापक से निसंकोच पूछ सकता है। यही नियम है। फिर एक बार बता देता हूँ, संवाद वार्तालाप होती है, संभाषण इसे या बातचीत भी हम कह सकते हैं, और इसको लिखित रूप दे दिया जाए तो ये संवाद लेखन हो जाता है। इसकी विशेषता यही है, छोटे वाक्य होने चाहिए, वाक्य सरल होने चाहिए, बहुत अधिक विद्वत्ता नहीं दिखानी चाहिए कि आपने मुश्किल मुश्किल वाक्य, कठिन शब्दों का प्रयोग किया, बड़े बड़े वाक्य लिखे तो नीरस हो जाता है, अधिक रोचक नहीं हो पाता। स्वाभाविक वास्तविकता दिखनी चाहिए, बनावटी नहीं कि हाँ यही इस प्रकार का संवाद होता है। पात्र के अनुकूल और विषय के अनुकूल। पात्र मैंने बताया कि भाई ये पात्र, अब शिक्षक है तो शिक्षक जैसे ही शब्दों का प्रयोग हो, ये ऐसी बात बोल सकता है, शिक्षक ऐसी बात कह सकता है और छात्र ऐसी बात कह सकता है। पुलिस वाला तो ये बात कह सकता है, चोर है तो यह बात कह सकता है। पात्र के अनुकूल ही शब्दों का प्रयोग हमें करना है। अगर मान लिया जैसे डांट फटकारा तो पुलिस वाला ही लगा सकता है, चोर नहीं है लगा सकता उसमें। और विषय मतलब विषय से संबंधित ही बात हो, विषय से नहीं भटकना चाहिए। अब मैंने बीच में सब्जी वाले के साथ आपको बताया था कि सब्जी खरीद रहे हैं तो उस समय सब्जी की बात ये नहीं कि वो घर की बात करेंगे, तुम क्या बीमार हो गए थे, तुम आए नहीं थे और घर पे ठीक हैं, तो वो नहीं, उस समय आपकी उसी विषय से संबंधित बात चलनी चाहिए, उनका क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रमबद्ध। हास्य, बीच में हास्य कोई भी बात कह सकते हैं, हास्य रूप में, कहावत रूप में, कोई तानने की बात भी कह सकते हैं, व्यंग्य की बात, मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं आप। विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना चाहिए और नाम आगे लिख देना चाहिए कि जो भी संवाद चल रहे हैं उनके नाम दोनों के आगे चलते जाने चाहिए। और यह भी है कि प्रारंभ और अंत, ये प्रारंभ में प्रारंभ के शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे नमस्कार या मिलन होता है, कैसे हैं, स्वस्थ हैं, और
ये नहीं कि 5-5 वाक्य हो गए हमने वहीं खत्म कर दिया। ऐसे होना चाहिए कि अंत लगना चाहिए कि बातचीत हमारी पूरी हो गई, अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं, नमस्ते, इस तरह की बातें करके अंत में हमें समाप्ति करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और फिर भी मैंने बता दिया, किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।